ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बिरनी की, जहां प्रखंड के पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए मुखिया रागिनी सिन्हा के द्वारा लगातार पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिरनी प्रखंड के पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए मुखिया रागिनी सिन्हा के द्वारा लगातार पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है तथा कचरा एकत्रित करने के लिए हर गांव में कचरा गाड़ी जा रही है। मुखिया रागिनी के द्वारा समस्त पंचायत वासियों से अपील की जा रही है कचरे को कचरे की गाड़ी में ही डालें और पंचायत को स्वच्छ बनाने में सहभागी बने। साथ ही पेशम में स्थित समस्त विद्यालय के शिक्षकों से भी आग्रह कर रही है कि बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताएं एवं विद्यालय के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाएं ताकि बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिले। पंचायत स्वच्छ रहेगा तभी पंचायतवासी स्वस्थ रहेंगे। समस्त पंचायतवासियों से अपील है कि आप सब भी स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाएं और एक स्वच्छ पंचायत बनाने में सहयोग करें। मैं पंचायतवासियों से अपील करती हूं, जो हमारे द्वारा कचरा गाड़ी चलाया जा रहा है उसी में कचरा फेंके, इधर उधर ना फेंके, ताकि हमारा पंचायत स्वच्छ रहे और शुद्ध वातावरण लोगों को मिले। धन्यवाद। बिरनी से सी न्यूज संवाददाता सब्बा अहमद की रिपोर्ट। अगली खबर लातेहार से है, जहां जिला एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। बता दें कि लगभग 70 लाख रुपए से भी अधिक कीमत की अवैध शराब जब्त की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लातेहार जिला एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 70 लाख रुपए से भी अधिक कीमत की अवैध शराब जब्त की है। ये शराब एक ट्रक में छुपाकर हरियाणा से लाई जा रही थी। इसे झारखंड के ही कुछ जिलों में तथा आसपास के राज्यों में भेजने की योजना थी। बता दें कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुरुवार को गुप्त सूचना मिली कि अवैध शराब से भरा हुआ एक ट्रक लातेहार जिले से गुजरने वाला है। इस सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने एक टीम बनाकर चंदवा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान आरंभ किया। इस दौरान राजस्थान के नंबर का एक ट्रक वहां पहुंचा। पुलिस ने जब ट्रक की छानबीन की तो उसमें बोरियों में भरा हुआ पशु चारा लोड था, लेकिन पुलिस ने जब पशु चारे की बोरियों को हटाकर ट्रक की जांच की तो ट्रक में भारी मात्रा में पेटी में पैक अवैध शराब लदी हुई पाई गई। इधर शराब पकड़े जाने के बाद ट्रक का चालक तथा उसके साथ ट्रक पर बैठा एक अन्य व्यक्ति भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधियों में कानाराम और कृष्णाराम शामिल हैं। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लातेहार जिला हो करके एक ट्रक जो आरजे का नंबर का है, इसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जिसमें कि पशु चारा से इसे छुपा करके शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने के बाद टीम गठित किया गया और रास्ते में चेकिंग की गई, जिसमें चंदवा थाना अंतर्गत एक ट्रक को जब्त किया गया। जांच करने पर पाया गया कि इस ट्रक में कुल 967 कार्टन्स शराब की है। प्रत्येक कार्टन में 9 लीटर की शराब है और ये सभी शराब जो है इसे लोड किया गया था हरियाणा जिला अंतर्गत, जिसे झारखंड में ही किसी स्थान पर ले जाया जाना था। और समय सूचना प्राप्त होने पर हम लोगों ने इसे इंटरसेप्ट किया है। इसमें जो 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे चेन के संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो शराब को हरियाणा में लोड किया गया था, जो कि फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली है, जिसका कि शुल्क यहाँ पर नहीं दिया गया है, मगर इसे यहाँ पर और अन्य आसपास के राज्यों में बेचा जाना था। इस संबंध में हम लोग पूरे चेन के संबंध में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट किया और कहाँ पे ये जा रहा है। कुछ चीज़ों को चिन्हित किया गया है, लोगों को चिन्हित किया गया है। कितना लागत हो सकता है? मार्केट मूल्य तो इसमें देखना होगा। जो शराब है ये 50 लाख के ऊपर का ही शराब लगभग है। टोटल 967 कार्टन इसमें जब्त किए गए हैं। थैंक्स। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। अगली खबर भी लातेहार से है, जहां माओवादी के रीजनल कमांडर छोटू खरवार हत्याकांड का खुलासा गुरुवार को लातेहार पुलिस ने कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। लातेहार माओवादियों के रीजनल कमांडर छोटू खरवार हत्याकांड का खुलासा गुरुवार को लातेहार पुलिस ने कर दिया है। मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल माओवादी दस्ता सदस्य पुरन परहिया समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 22 नवंबर को चिपादोर थाना अंतर्गत भीमपाव जंगल में एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान माओवादी दस्ते के आरसीए मेंबर छोटू खरवार के रूप में किया गया। इस संबंध में हत्या का एक कांड दर्ज करके पुलिस के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ बरवाड़ी कर रहे थे और इस टीम के द्वारा इस क्रम में अनुसंधान के क्रम में कई सारे तथ्यों को उजागर किया गया। इसमें अभी तक के अनुसंधान में यही पाया गया है कि इस घटना को अंजाम दस्ता के अन्य सदस्यों ने आपस में मिलकर
पैसे के बंटवारे और आपसी रंजिश को लेकर के किया। यह घटना 25 नवंबर 2024 को घटित हुई है, जब रात के समय में छोटू खेरवार के अन्य दस्ता के सदस्यों ने गोली मार करके हत्या कर दी और इसके बाद शव को छुपाने के लिए पहले उसे गड्ढे में छुपाया और अगले दिन एक दिन छोड़ करके उसे फिर से निकाल करके जंगल में बाहर रख दिया, जिससे कि पब्लिक उसे देख सके। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति पूरन परहिया है जो कि दस्ता का एक्टिव मेंबर है और दस्ता के साथ ही घटना के समय था, और उसकी निशानदेही पर घटनास्थल को भी चिन्हित किया गया। जो गोलियां चलाई गई उसमें जो खोखा वहां से बरामद किया गया, ब्लड और अन्य सैंपल्स बरामद किए गए और मृतक छोटू खेरवार के बाकी सामान को भी बरामद किया गया। अन्य अभियुक्त इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं वो नावाडी के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने हत्या के बाद शव को छुपाने में सहयोग किया था। इसमें बिनेश्वर भुइयां, लुरुक मियां, बालकेश भुइयां हैं। इसके अलावा अन्य सदस्य भी हैं जो कि हत्या के बाद शव को छिपाने में सहयोग किए थे, और दस्ता के भी अन्य सदस्य हैं जो कि इस घटनाक्रम में शामिल हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। ये जो अन्य सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उनकी निशानदेही पर छोटू खेरवार के जो हथियार था उसमें उसके पाउच को बरामद किया गया है और उसमें से एक AK-47 का मैगजीन और AK-47 के राउंड्स भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में आगे भी छापेमारी चल रही है। जो बाकी के सदस्य दस्ता के मेंबर्स हैं उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और अभियान भी चलाया जा रहा है उस पूरे क्षेत्र में। और इस PC के माध्यम से हम यह भी अपील करना चाहेंगे कि जो भी सदस्य माओवादी संगठन के बचे हुए हैं वे सरकार की नई दिशा नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करें, क्योंकि यह जो संगठन है और माओवादी दस्ता है यह अब खत्म होते चला है। इसमें इनकी शक्ति बची है और ये सभी इस रास्ते से हट करके, पृथक होकर के आत्मसमर्पण करें और सरकारी नीतियों का लाभ उठाएं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर मोतिहारी से है, जहां बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाव के लिए नदी किनारे बांध का निर्माण कराया जाता है, पर मोतिहारी में एक ऐसा बांध का निर्माण होने जा रहा है जिसके बनने से सैकड़ों गांव तबाह हो जाएंगे। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोतिहारी में बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाव के लिए नदी किनारे बांध का निर्माण कराया जाता है, पर मोतिहारी में एक ऐसा बांध का निर्माण होने जा रहा है जिसके बनने से सैकड़ों गांव तबाह हो जाएंगे। इसके लिए बांध निर्माण पर रोक लगाने के लिए राजद के दो विधायक पहुंचे समाहरणालय और प्रभारी जिलाधिकारी से मिलकर इन जन समस्या को रखा है। साल पूर्व भी उठा था, किसान जो है सो 45 वर्ष पूर्व भी रोकने की लड़ाई लड़ा था, तो उस जब लड़ाई लड़ता है इसको ठंडा बास्ता में डाल दिया जाता है, नहीं बांधा। हम लोग ठंडा बास्ता में डालने के लिए इस बार नहीं आए हैं। पूर्ण रूप से या इसको बंद किया जाए, इस स्कीम को रोक दिया जाए, बांध वाला स्कीम को, और हम लोग के अंदर के लोगों का मुआयना किया जाए कितना जान माल है उधर, कैसे लोग जब बाढ़ आ जाएगा 20 फीट पानी रहेगा, अपने बहू बेटी को लेकर फसल की तो बातें हटा दीजिए, फसल तो बिल्कुल बर्बाद होगा ही, जान माल हम लोग का भी नहीं बचेगा। बहू बेटी को लेकर प्लास्टिक तान कर बांध पर आना होगा। 45 वर्ष पहले जो सर्वे हुआ वो बांध से बहुत दूर नदी था। आज का अभी क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं हम लोग बांध को सदा के लिए स्थगित किया जाए, रोक दिया जाए। आज जो है सो नदी का रूपरेखा बदल गया है। नदी जो पहले जमीन अधिग्रहण किया गया है उसके बिल्कुल करीब आ गया है, जो कहीं से न्यायोचित नहीं है उस पर बांध। हाँ, अभी माननीय विधायक लोग अब वहाँ के ग्रामीण जनता, सिकरना की ग्रामीण जनता के साथ आए थे, और सिकरना तटबंध जो निर्माण हो रहा है दक्षिण तरफ से उनका था कि उसको जनहित में नहीं कराया जाए। तो ये टेक्निकल इशू है और कुछ जनता के हित से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन हम लोग ले लेते हैं। इसके प्रतिलिपि भी विभाग को भेजी जाएगी और जल संसाधन के विभाग से जो डायरेक्शन आएगा उसके आगे लोग में कार्रवाई की जाएगी। बहुत पहले सर 40 साल पहले सर्वे हो गया है और अब बनने का कार्य शुरू हुआ है। वो मैं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर से भी बात कर लूँगा और विभाग को इस बात की जानकारी होगी ही जल संसाधन विभाग को, तो उनका जैसा डायरेक्शन आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। बंजरिया और सुगौली के शिष्टमंडल आज DM साहब से हम लोग मिलने आए हैं। यहाँ पे एक बांध प्रस्तावित है पहले से, और वो बांध जनहित में नहीं है, पहले भी रुका था और आज भी वही रोकने के लिए हम लोग आए हैं। पहले भी हम लोग मंत्री थे उस टाइम में आया था बात, तो हमने मुख्यमंत्री से मिलके ये बात बताया था। अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी ये बात को मैंने बताया था कि ये बांध जनहित में नहीं है,
इसको रोका जाए। उस वक्त ये जल संसाधन मंत्री ये अभी राज्यसभा सांसद बन गए, वही थे, संजय झा जी थे, उनसे भी मैंने मिला था इस काम को रोकने के लिए। सुनील कुमार जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, इनसे भी बात हुई थी कि ये जनहित में नहीं है। ये बांध बनने से बंजरिया से लेकर के वहाँ तक चनपटिया तक बाएं साइड में जितने भी गांव हैं, जितने भी आबादी हैं, सारे नष्ट हो जाएंगे। तो ये जल इतना आता है, इसमें इतना पानी का बहाव होता है कि अगर हम एक साइड से रोक देंगे तो कम से कम 20 से 30 फीट पानी उधर बढ़ेगा। तो ये जितने भी उसके अंदर गांव आते हैं सभी बर्बाद हो जाएंगे। और ये बरसों से ये आ रहा है, ये गांव आबादी आ रही है बरसों से। हमारे कई पूस हम लोग वहाँ पे रह गए। तो इसको हर हाल में इसको सरकार जो प्रस्तावित किया है इसको विड्रॉ करे, उस पैसे को नदी के किनारे जो बेड बार बनती है मजबूत बेड बार बनवा दे कि सारा ऐसी ख़त्म हो जाएगा। छोटा छोटा डैम बना दे कि कृषि का भी काम हो। ये काम नहीं करेगी सरकार, और जनहित में ये कहीं से भी ये ठीक नहीं है। कौन बांध है सर, किस नदी की? सिकराना नदी का दाया तटबंध है जो चनपटिया से लेकर के सुगौली बंजरिया होते हुए कटहा तक है। तो ये जितने भी उस साइड में बाएं साइड में जितने भी आबादी हैं, सारे फसल से लेकर के आबादी तक सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बांध को नहीं बने, ये बहुत दिन से प्रस्तावित है जनहित में, इसीलिए रुका कि ये जनहित में नहीं है। फिर शुरू कराया जा रहा है? फिर से मालूम चला है कि फिर इस पर कार्रवाई शुरू हो रही है, इसीलिए हम लोग फिर से इस काम को रोकने के लिए हम लोग यहाँ से शुरू किए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर पलामू से है, जहां जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के हलुमाड़ गांव में 1 दिसंबर को हाई प्रोफाइल रिटायर्ड शिक्षक परीक्षण सिंह की हत्या कर दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के हलुमाड़ गांव में 1 दिसंबर को हाई प्रोफाइल रिटायर्ड शिक्षक परीक्षण सिंह की हत्या धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको बता दें कि 5 साल पहले जलावन की लकड़ी को लेकर हुए विवाद के कारण परीक्षण सिंह की हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कांड में इस्तेमाल टांगी बरामद कर ली है और आरोपित की पहचान हलुमाड़ गाँव के ही प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। प्रदीप सनकी टाइप युवक बताया गया है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।